सशक्तिकरण पे कुछ कहना चाहती हूँ। सर्वप्रथम आज सभी यही सोच रहे होंगे महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने देना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे किसने आवश्यकता क्यों करी? मित्रों, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो ये सोचते हैं कि एक बेटी बेटे के समान नहीं होती। तो फिर मेरा प्रश्न है उन लोगों से, यदि वे ऐसा सोचते हैं तो अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं? क्या है उनके पास इस सवाल का जवाब? कहने को तो नारी शक्ति की लंबी जुबान के बारे में हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई क्यों नहीं है गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार होता है? क्या है आपके पास इस सवाल का जवाब? अगर कल्पना चावला और उन जैसी आधुनिक महिलाओं ने हमारे समाज का नाम रोशन किया है, अगर वे नहीं होती तो हमारे समाज का नाम रोशन कौन करता? क्या है आपके पास इस सवाल का जवाब? तो अंत में मैं आपके सामने एक छोटी नारी शक्ति पे कविता सुनाने जा रही हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाक नहीं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की दाता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसे कैसे दिखलाई, कभी जुए में हार गई, कभी अपनी परीक्षा के निभाई। कलयुग हो या सत्युग हो, इल्जाम मुझे में आता है। क्यों घड़ियां तेरी सड़कों पे चलने से मन घबराता है? मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सबर अकेले बैठी हूँ। डरता सामना झपटता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पे, दिल में मेरे घबराहट है। न जाने ये किसका साया है, न जाने ये किसकी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा तो एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर साथ कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर सार कहाँ गए वो वाले के दीवारे? मारा है, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, सिर पर पत्थर की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, फिर उन अंधेरी सड़कों पे मुझे तरकता छोड़ दिया। सन्नाटे में छींक रही थी खून से लथपथ को काया, सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, लेकिन कोई मदद को आगे ना बढ़ा। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख के मुझसे रूठ गई। फिर जब होश में आई, इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उससे, वे लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली अकेली रात में, क्यों नहीं है कोई साथ में? क्या मेकअप थे, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। अरे सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? सब भूल जाओ कहने वालों, कैसे भूले इन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को। सब भूल जाओ कहने वालों, मत भूलो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। अगले दिन उस सड़क पे बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, और इस दर्द